अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब के केस में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी है और अडयाला के दरवाजे अब बाकायदा तौर पर खुल चुके हैं इमरान खान साहब के लिए और अब बाकायदा दावतनामे मौसूल हो रहे हैं अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने के लिए। ये पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, ये पूरा शिफ्ट आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर हुआ कैसे और अब आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब इतने अरसे से अडयाला जेल में कैद हैं और उनको कैद करने वालों का ख्याल था कि इमरान खान को कैद करके हम सिस्टम को स्मूथली चला लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तकरीबन 4 साल से 4.5 साल हो चुके हैं इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाले हुए, लेकिन एक घड़ी भी इस सिस्टम के लिए चैन की नहीं गुजरी कि ये लोग इस इक़्तिदार को और इस पावर को एंजॉय कर सके। हर वक्त ये परेशान रहते हैं, हर वक्त ये कशमकश में रहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में मुल्क में ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है। तो अब एक बार फिर इमरान खान की जरूरत पड़ गई है और अब की बार बड़ी शिद्दत के साथ जरूरत पड़ी है। बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैकडोर पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। खबरें ये भी हैं कि वक्तन फवक्तन खान साहब के लोगों की खान साहब के साथ मुलाकातें कहीं ना कहीं होती रहती हैं। अब 2-3 चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, जो वाज़े इशारा देती हैं बर्फ पिघलने का। सबसे पहले तो आपको पता है इमरान खान साहब को हर दूसरे चौथे दिन अडयाला जेल से निकालकर अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर इमरान खान साहब का आंख का प्रोसीजर होता है। गुज़श्ता कुछ दिनों की बात है जब इमरान खान साहब को रात के कोई 2-2:30 बजे अडयाला जेल से निकाला गया और खबर ये आई कि ARY ने गालिबन ये खबर ब्रेक की कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया है। PTI के लोग पिम्स अस्पताल पहुंच गए, इमरान खान साहब वहां पर नहीं थे। फिर वो लोग अल-शिफा हॉस्पिटल पहुंच गया, इमरान खान साहब वहां पर भी नहीं थे। फिर वो शिफा इंटरनेशनल पहुंच गए, वहां पर भी इमरान खान साहब नहीं थे। तो इस्लामाबाद के तमाम बड़े छोटे अस्पताल छान मारे, इमरान खान साहब नहीं मिले। उसके तकरीबन घंटे सवा घंटे बाद इमरान खान साहब को दोबारा अडयाला जेल में लाके छोड़ दिया गया। इस दौरान इमरान खान साहब कहां थे, बज़ाहिर किसी को कुछ खबर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दौरान इमरान खान साहब को एक 1-on-1 मुलाकात के लिए बुलाया गया। वहां पर इमरान खान साहब के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई। सीन ये है कि अडयाला जेल की अगर हम ज्योग्राफिकल और उसकी हम देखें, लोकेशन देखें, बात करें, तो वहां पर किसी भी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात करना कोई इतना आसान नहीं है। हाँ, अटक जेल है, अटक जेल में अक्सर सियासी कैदियों को रखा जाता है, वहां पर डायरेक्ट मुलाकातें करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू अडयाला जेल। अडयाला जेल में कोई ऐसी हाई प्रोफाइल मुलाकात होती है तो वो बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाती है, वो मुलाकात छुप नहीं सकती। इसलिए इमरान खान साहब को ही बाहर निकालना पड़ा। निकालना इसलिए पड़ा कि तमाम तर इनडायरेक्ट मैसेजेस भेजकर देख लिए गए, इमरान खान साहब उसमें किसी तरह से भी कन्विंस नहीं हुए। अब इमरान खान साहब से 1-on-1 मुलाकात हुई है और लगता यह है कि इमरान खान साहब कन्विंस हो गए हैं। अब क्या डील ऑफर हुई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इतलात ये भी हैं कि उस मुलाकात में जब इमरान खान साहब को निकाला गया, सुहेल अफरीदी साहब से भी मुलाकात हुई और बैरिस्टर गौहर साहब से भी मुबैना तौर पर मुलाकात हुई है। उसके बाद से हमें काफी सारी चीजें तब्दील होती नजर आई हैं, जैसे बजट पेश करना, बजट पास करना और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अब रवैया चेंज हुआ है ओपोजिशन का भी। आप नेशनल असेंबली में देख लीजिए, अब कहीं से तो कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी सामने आई है, कोई ऐसा कहीं से जनाब इंस्ट्रक्शन आई है कि एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
कौमी असम्बली में तनकीद के निश्तर चलाना शुरू कर दिए हैं। एक से बढ़कर एक तकरीरें हो रही हैं। कुछ तो है ना, एकदम से शिफ्ट आना। फिर अभी 2 रोज पहले सलमान अकरम राजा एक यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम में मौजूद थे। उसमें एक तो सीनियर साफी साबिर शाकिर मौजूद थे, उसमें एंकर पर्सन नजमुल हसन बाजवा मौजूद थे। बाजवा साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से सवाल किया कि राजा साहब, इमरान खान साहब के हवाले से मुलाकातें हो गई या मिलना जुलना, अस्पताल मुंतकिल करना, इस हवाले से क्या कोई प्रोग्रेस हुई है या हो रही है, या कहीं पर कोई ना कोई बातचीत हो रही है, आखिर क्या चल रहा है? तो एक तो बात गोल कर गए, लेकिन गोल गोल बातों में एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी, कह लीजिए कि एक इंडिकेशन दे गए हैं। उन्होंने कहा जी देखिए, ऐसी कोई खुशखबरी मेरे पास कोई बड़ी खबर नहीं है जिससे मैं आपको खुश कर सकूं, यानी आपको कोई कंटेंट दे सकूं कि हथेली पे सरसों जमने वाली है या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वक्त से पहले खबरें देकर पीटीआई वालों ने देख ली हैं, उसका उनको नुकसान ही हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ, अलबत्ता जमूद में इर्ताश है। अब वो इस तरह से कोड वर्ड्स में बात कर गए हैं, इस तरह से खुशखबरी सुना गए हैं कि समझने वाले समझ भी गए हैं और ज्यादा शोर शराबा भी नहीं हुआ। अब जमूद में इर्ताश का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई वो जो मामला रुका हुआ था, अब वो रुका हुआ नहीं है, अब मामले में प्रोग्रेस हो रही है। दूसरी जानिब अडयाला जेल से एक पैगाम आता है, बल्कि एक नहीं पैगाम आते हैं। एक पैगाम तो मुबैना तौर पर इंटीरियर मिनिस्टर के जरिए आता है कि बुशरा बेगम की बेटी जो है वो बुशरा बेगम से मुलाकात कर लें। फिर खबरें आती हैं, फिर कंट्रोवर्शियल खबरें आती हैं कि जनाब वो फलां को कहा गया कि फलां को कहिए, उसने मरियम भट्टू को कहा, मरियम भट्टू ने आगे फिर बुशरा की बेटी को नहीं बताया, टाइम गुजर गया। ये गालिबन जुमेरात की बात है, टाइम गुजर गया, वहां तक मैसेज नहीं पहुंचा। इस तरह की खबरें आ रही हैं। फिर एक और बड़ी जनाब इंटरेस्टिंग सी खबर इस वक्त जो है वो मीडिया की जीनत बनी हुई है, वो ये कि अडयाला जेल के अंदर से इमरान खान साहब ने जेल इंतजामिया से कहा है कि बैरिस्टर सैफ से मेरी मुलाकात करवा दी जाए, बैरिस्टर सैफ से मेरी मुलाकात करवा दी जाए। और वो जेल इंतजामिया जो अदालतों के ऑर्डर्स के बावजूद पीटीआई के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाते, ना सियासी लोगों से, ना वकला से, ना फैमिली मेंबर से, किसी से भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाती। जो जेल इंतजामिया, वो जेल इंतजामिया एकदम से इमरान खान की इतनी फर्माबरदार बन गई कि उन्होंने मैसेज आगे पहुंचा दिया, मीडिया में भी पहुंचा दिया और बैरिस्टर सैफ तक भी पहुंचा दिया कि इमरान खान साहब आपके मुंतजिर हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब बैरिस्टर सैफ के बारे में कौन नहीं जानता कि वो कौन है, किसका बंदा है, किसके लिए काम करता है और कैसे काम करता है। अच्छा, उसके बाद मामला कुछ यूं है कि अब बैरिस्टर सैफ अभी तक मुलाकात के लिए तो नहीं गए, लेकिन खबरें ये है कि बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि इमरान खान, बल्कि ये कहा जा रहा है, ये एक म्यूचुअल कह लीजिए कि एक राय है कि बैरिस्टर सैफ के साथ इमरान खान साहब की बहन जो नौरीन न्याजी हैं उनको भी साथ भेज दिया जाए, ताकि, क्योंकि अगर बैरिस्टर सैफ अंदर से होकर बाहर आएंगे तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा, 1% भी नहीं करेगा। लिहाजा बैरिस्टर सैफ के साथ इमरान खान साहब की एक हमशीरा को भेज दिया जाए। लेकिन यहां पर मामला ये आता है कि मुबैना तौर पर अलीमा खान साहिबा चाहती हैं या कहती हैं कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाऊंगी, लेकिन अगला जो फरीक है वो इनके नाम पर राजी नहीं हो रहा। वो फरीक अलीमा खानम के नाम पर राजी नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि नौरीन न्याजी जाएं और वो मुलाकात करके आएं। उसके पीछे भी एक बड़ा जनाब लॉजिक है, बड़ा फैक्टर है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की तरफ फ्रंट फुट पर आकर खेल रही हैं, बड़ी टॉक्टिव भी हैं, अग्रेसिव भी हैं, मीडिया हैंडलिंग भी उनको आती है, मीडिया फेसिंग भी आती है। दूसरी बहनें जो हैं वो कंपैरेटिवली कम गो है, वो इतनी शार्प भी नहीं है, इतने टॉक्टिव भी नहीं है और इतनी क्लेवर भी नहीं है। समटाइम्स वो इमरान खान साहब की बताई हुई बातें बाहर आने तक भूल भी जाती हैं।
और बात को किस तरह से मोल्ड करना है उनको वो भी नहीं आता। इस वजह से अलीमा खान साहिबा मुबैना तौर पर चाहती हैं कि मैं मुलाकात करूं, यहां पर मामला अटका हुआ है। लेकिन सारी सूरत हाल को देखें तो वाज़े नजर आता है कि जमूद में इर्ताश है। मतलब यह है कि अब बाजी पलट चुकी है। दूसरी जानिब बहुत कुछ हो रहा है। दूसरे हलके में इस वक्त सोग का समा है। दूसरे हलके में लोग इस वक्त सर पकड़ के बैठे हैं। उनकी एग्जैक्ट सिचुएशन अगले वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।